ये पूरा ब्रह्मांड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे साथ में हर एक पल कनेक्टेड रहती हैं और ये शक्तियाँ इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि आप इनसे सब कुछ पा सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। यूनिवर्स का तो काम ही होता है कि जो भी आप यूनिवर्स में डालते हैं, यूनिवर्स की ताकतें हमारे साथ में हर एक पल कनेक्टेड होती हैं, हमारे आसपास मौजूद होती हैं। इसलिए आप जिस भी फ्रिक्वेंसी में होते हो, जिस भी एनर्जी में होते हो, वो एक एक पल की एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो यूनिवर्स अट्रैक्ट करते हैं और आपको उसी एनर्जी को 2 गुना चौगुना बना के वापस भेज देते हैं। यानी कि इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आप जो कुछ भी यूनिवर्स में डालते हैं, वही एनर्जी वैसे की वैसी आपके पास में बहुतायत यानी कि एबंडेंस के साथ में हासिल हो जाती है आपको। इसलिए लोगों से भरी हुई है ये दुनिया, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलती। आप एक चूजन वन हो, आप एक स्पेशल वन हो जिसको ये जर्नी मिली है, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग मिली है कि आप अपनी लाइफ की हर एक चीज़ जो कि आप अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं उसको हकीकत में बदल सकते हैं। यानी कि आप अपनी नामुमकिन से नामुमकिन इच्छा की भी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस जर्नी में होने के बावजूद भी रोते हैं कि मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा। यानी कि मैं अपनी कोशिशें कर कर के हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इन ताकतों का सही इस्तेमाल करना अभी तक सीखा ही नहीं है। आपको ब्लेसिंग तो मिली है, लेकिन फिर भी उस ब्लेसिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये आपको अभी तक आया ही नहीं। आप सिर्फ ये देखते जा रहे हैं कि आप कोशिश पे कोशिश करते जा रहे हैं, आप रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, टेक्निक्स पे टेक्निक्स किए जा रहे हैं। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ, लेकिन चीज़ें मेरे लिए नहीं पॉसिबल हो रही हैं। यहाँ पे आपको चेज़ नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। आप लॉ ऑफ चेजिंग की दुनिया में नहीं बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में हो। अगर आप रिज़ल्ट का वेट करोगे तो आप उसको चेज़ करना स्टार्ट करोगे। यूनिवर्स आपसे कहता है कि आप एक जगह पे कांस्टेंट रहो, अवेकन रहो, बैलेंस्ड रहो और अपनी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करते रहो, ताकि वो एनर्जीज़ दुनिया के हर एक कोने में फैले और जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो पूरी दुनिया आपसे अट्रैक्ट हो। यानी कि जिस तरीके से ब्रह्मांड हमारे साथ में कनेक्टेड होते हैं हर पल और हमारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ब्रह्मांड एक ही जगह मौजूद है, लेकिन उनकी शक्तियाँ चारों ओर, तो वो शक्तियाँ सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। वैसे ही आपको भी एक ही जगह बैलेंस्ड होके अपनी शक्तियों से हर चीज़ को अट्रैक्ट करना है। यानी कि आपकी एनर्जीज अट्रैक्टिंग होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप एक ऐसी बहुत मेजर गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें आपके फेवर में नहीं आती। वो है विजुअलाइजेशन। यानी कि आप राइट वे में अपनी विश को विजुअलाइज कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी आपके साथ में कनेक्टेड है वो एनर्जी आपकी राइट एनर्जी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती है और बदले में आपको सिर्फ निराशा मिलती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूं। अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार मुझे शो करिएगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मेरी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर हो सके। तो चलिए अब वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जब आप इस जर्नी में आते हैं, आप इस जर्नी के बारे में नॉलेजेस को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं और हर जगह आपको यही बात बताई जाती है कि ये पूरा ब्रह्मांड आपकी उसी एनर्जी को फील करता है जो कि आप फील कर रहे होते हैं। यानी कि आप जिस भी एनर्जी में होते हैं वही एनर्जी ब्रह्मांड को फील होती है। आप जो कुछ भी यूनिवर्स में डालते हैं, जिस भी इंटेंशन से डालते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स को फील हो रही होती हैं और वापस भी आपको वही चीज़ें मिलती हैं। यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर आप यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं,
थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास ये है। तो आपको वापस से ऐसी चीज़ें आके मिलेंगी जिसके लिए आप हमेशा ग्रेटिट्यूड करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को हमेशा शिकायतें देते हैं, यानी कि आप शिकायत करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ में ये कमी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें अगर आप यूनिवर्स में डालते हैं तो आपको वापस से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके लिए आप हमेशा शिकायत ही करते रह जाएंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो एनर्जी आप यूनिवर्स में डालते हैं वही एनर्जी आपको बहुतायत के साथ में मिलती है। यानी कि अगर आप शिकायतें करते हैं, आप थोड़ी चीज़ों के लिए शिकायत करते हैं, आपको वापस से ऐसी बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप शिकायत ही करते रह जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स अबंडेंस के साथ में सब कुछ देता है। तो इसलिए बेशक आप इस जर्नी में आए हैं तो अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, मंत्रा, चैंटिंग, सब कुछ, रिचुअल्स वगैरह सब कुछ करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो इसका रीज़न ये है कि आप राइट वे में एनर्जी लगा ही नहीं रहे। एफर्मेशन, ट्रस्ट एंड पेशेंस, और साथ में आपका विजुअलाइजेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपके विश तक पहुंचा के रहती हैं। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके विश तक पहुंचने से। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी 0% का भी डाउट है तो आप कभी अपने यूनिवर्स से वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकते जो कि आप करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें पॉसिबल होंगी कैसे? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इस जर्नी में आए हो तो आप एक स्पेशल वन हो। आप अपने आसपास देखो, अपनी फैमिली के लोगों को ही देखो। आपकी फैमिली में ऐसे लोग होंगे जिसको इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको इस जर्नी के बारे में क्यों पता है? क्योंकि आप एक स्पेशल वन हो। आपके पास लाइफ कर्माज अच्छे होंगे जिससे आपको ये जर्नी मिली है। आपको यूनिवर्स की इस ताकत के बारे में पता है और ये ब्लेसिंग मिली है कि आप जो कुछ भी विजुलाइज करते हैं उसको हकीकत में बदल सकते हैं, या फिर आपकी जो भी इच्छा है वो यूनिवर्स ने आपको वरदान दिया है कि आप इसे पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मन से किसी भी डाउट को हटा दीजिए। यूनिवर्स कहता है तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर हो, बहुत बड़ी डिज़ायर को फुलफ़िल होने में वक्त लगता है। यूनिवर्स आपकी बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं और जब उन्हें ये एनर्जी फील होती है कि आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए, आप इसको अब पाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो, तब आपको आपकी विश दे दी जाती है। लेकिन आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ता है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है वो एनर्जी जो एनर्जी आपने अब तक गेन की है। और यूनिवर्स इसके लिए आपको बहुत सारे संकेत देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं और आप फिर से उसी फेज़ में चले जाते हैं जिस फेज़ में आपने शुरू किया था। तो इसलिए अपने मन से किसी भी डाउट को हटा दीजिए। आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने से पहले अगर आपके मन में डाउट आ रहे तो आपके लिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। आप ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने बताया कि यूनिवर्स आपकी उसी एनर्जी को फील करते हैं जो कि आप फील करते हो। अगर आपने अपनी किसी भी विश को पूरा करना है तो आप इस वर्ड को समझो कि यूनिवर्स वही फील करेगा जो कि मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसलिए आपने अब ये फील करना है कि वो चीज़ मेरी हो चुकी है, और बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट के साथ में आपको इस चीज़ को फील करना है, ताकि उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यूनिवर्स के पास में जाए। आप चाहे किसी भी भाषा में बोले, यूनिवर्स को भाषा से कोई मतलब नहीं है। वो आपकी वाइब्रेशन को, आपकी फ्रिक्वेंसी को और आपकी एनर्जी को फील करता है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको आपका रिजल्ट दिया जाता है। तो जब भी आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करो, आप अपने विजुअलाइजेशन पावर को बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप करो, आप अपने ट्रस्ट को बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप करो। और लेट गो करने का मतलब ये होता है, आपने किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को डन किया, अगर आप लेट गो कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स को ये एनर्जी दे रहे हैं कि ठीक है, ये चीज़ मेरी हो चुकी है, यानी कि मुझे मिल गई है, और अब आपने इसके बारे में सोचना नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपके पास में आ चुकी है। तो लेट गो करने का मतलब ये होता है। लेट गो करने का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक डन हो गया, अब इसके बारे में सोचना नहीं है, लेट गो हो गया। नहीं, उसके बाद आप इंतज़ार करने लगते हैं कि अब तो लेट गो कर दिया, अब तो वो चीज़ मुझे रिसीव होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेट गो करने का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स से ये कह रहे होते हैं कि ठीक है यूनिवर्स, थैंक यू मुझे मेरी ये विश देने के लिए, यानी कि वो विश आपको हासिल हो चुकी है। तो जब भी आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करो, उस फीलिंग को बिल्डअप करो जो कि आप उस टाइम फील करोगे जब आपकी ये विश पूरी हो रही होगी। आपने ये सोचना है कि वो विश मेरे पास में आ चुकी है। जितने क्लियरली आप उसे विजुलाइज करोगे, जितनी स्ट्रॉन्ग
भरोसे के साथ में, ट्रस्ट के साथ में आप उसे विजुलाइज़ करोगे, उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यूनिवर्स को फील होगी। और ऐसा नहीं है कि आज विजुलाइज़ किया तो फिर अगले ही पल उसके बारे में सोचना है कि अब ये होगा या नहीं होगा, मैंने तो कर लिया। आपने 24 घंटे हर पल, जब तक कि आपके पास वो चीज़ नहीं आ जाती तब तक आपने ये विजुलाइज़ करना है कि वो चीज़ मेरी हो चुकी है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप हाइट विजुलाइज़ करना चाहते हैं तो आपने मन में ये बात रख लेनी है कि मेरी हाइट इतनी हो चुकी है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले कि तुम छोटे हो या फिर कुछ, आपको उस पर ध्यान देना ही नहीं है। आपने बस अपना इंटेंशन ये रखना है कि हाँ मेरी हाइट इतनी हो चुकी है। और जिस दिन यूनिवर्स स्ट्रांगली आपकी इस विश को, इस एनर्जी को फील करेगा, उस दिन आपकी विश तुरंत पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपने ट्रस्ट को बिल्डअप करना है, विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आपकी एनर्जी वैसी हो जैसा कि आप चाहते हैं, यानी कि जैसा कि आप बनाना चाहते हैं। और वो एनर्जी यूनिवर्स के पास में फील हो और आपकी विश आपके पास तुरंत दौड़ी चली आए। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आप इसे एक बार ट्राई करके देखो। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में प्यार देना मत भूलिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।